देखिए और समझिए दरअसल कि किस तरीके से जो है समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, तमाम लोग इंडिया टुडे को घेर लेते हैं। जी हाँ, आज तक जिसमें अंजना ओम कश्यप जी हैं, अंजना ओम मोदी कहने वाली, उनका भी खूब इलाज हो रहा है। आप समझिए किस तरीके से ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, फर्जी खबरें चला रहे हैं और अखिलेश यादव के जो सिपाही हैं वो दरअसल जो है इंडिया टुडे को घेर लेते हैं, वहाँ प्रदर्शन करते हैं, वहाँ बोलने लगते हैं और जब वो मामला संभाला नहीं जाता है तो कमांडो को उतारा जाता है, पुलिस प्रशासन को उतारा जाता है। सोचिए गोदी मीडिया का ये हाल हो गया है कि पार्टी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, क्योंकि हमारा आप जान रहे हैं सरकार उन पर एक्शन लेती नहीं, लगाम लगाती नहीं तो जितने भी ये गोदी मीडिया, भार मीडिया जो इस्लामाबाद पहुंच जाती है, पाकिस्तान पहुंच जाती है, ये जनता के मुद्दे नहीं उठाती है, तो लाजमी है कि लोग नाराज़ तो इससे होंगे ना, क्योंकि जनता के पैसे से ही ये देश चल रहा है ना, जनता के पैसे से ही ये स्टूडियो खड़ा कर रहा है ना, जनता के पैसे से ही बड़ा बड़ा कोर्ट सब जो पेंड है कहाँ से पेंड है, और उनके हक की जब बात नहीं होगी तो उनको तो गुस्सा लगेगा। अब देखिए जो इस दुनिया में नहीं रह रहे, जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव को लेकर, समाजवादी पार्टी को लेकर कि किसने क्या दिया, फर्जी खबरें छाप रहे हैं, उल जलूल बातें कर रहे हैं कि किसी ने शराब दिया और उसी शराब की वजह से, उसी पाप की वजह से आज समाजवादी पार्टी आगे नहीं बढ़ रही है। तो लाजमी है कि समाजवादी पार्टी को गुस्सा तो आएगा, नाराज़गी तो होगी कि भाई कभी आप धर्मपाजी को जो है, जो जिंदा है उसको मरा दिखा देते हैं आप, तो लाजमी है कि नाराज़गी तो बढ़ेगी। और इसी के खिलाफ कि भाई कितना बर्दाश्त करें आप, गोदी मीडिया एक गलती करे तब ना, लेकिन लगातार जो है गलत पे गलत कर रहा है कि हिंदू मुसलमान करना है और एक विपक्ष की जितनी भी पार्टी उनको कमज़ोर दिखाना है। वो हार जाएंगे तो उन पर क्या क्या आरोप लगाने, क्या क्या एलिगेशन लगाना सब तैयार रहता है। लेकिन यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता, जिन्होंने ये घेराव किया, जिन्होंने ये प्रोटेस्ट किया, जो विरोध किया, उनको सलाम इसलिए है कि ये बहुत ज़रूरी है। और आज आपको सरकार के खिलाफ आप सड़कों पे आए या ना आए, डबल इंजन सरकार के खिलाफ आप आए या ना आए, या किसी मुद्दे को लेकर आप सड़कों पे उतरे या ना उतरे, लेकिन गोदी मीडिया के खिलाफ जब आप सड़कों पे उतरेंगे तब आपको न्याय मिलना शुरू होगा और ये आपका हक है। और यहाँ पे समाजवादी पार्टी ने बिल्कुल ठीक किया, जो हमने आपको शुरू में ही तस्वीर दिखाया कि देखिए किस तरीके से विरोध हो रहा है और किस तरीके से गो बैक गोदी मीडिया की बात हो रही है, उनका विरोध है, बिल्कुल सही है। इन लोगों को तो बंद करवा देना चाहिए, लेकिन इनके पास पैसा है, सरकार का समर्थन है, भदेरे पैसा, तो इनका कौन बाल बाका कर सकता, नहीं कर सकता। लेकिन अखिलेश यादव बार बार कह भी रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए हम तो इस चैनल सबको देखना बंद कर चुके हैं जब धर्मपाजी की खबरें को लेकर इस तरीके से जो है मजाक बनाएगा। और वो भी चलिए कोई छोटा मोटा पत्रकार करे, कोई यूट्यूबर कर दे, या मान लीजिए कोई लर्निंग पीरियड में है, किसी से मिस्टेक हो जाए तो एक बात समझ में आती है, ये इतने हाई प्रोफाइल जर्नलिस्ट जो अपने आप को मानते हैं, जिनका कोई अब वर्चस्व बचा नहीं है, जिन्होंने अपने ज़मीर के साथ सौदा कर चुका है, वो दरअसल इस तरह की खबरें को जो है टॉस करता है और बताता है ब्रेकिंग के तौर पर सिर्फ टीआरपी लेने के लिए। तभी अखिलेश यादव ने विरोध किया था कि देखिए ये लोग किस तरीके से जहर उगल रहे हैं और टीआरपी के चक्कर में जिंदा को मुर्दा दिखा रहे हैं तमाम लोग। और इसीलिए जो है आज तक का विरोध भयंकर तरीके से होना शुरू हो गया है और समाज सपाई के जितने भी कार्यकर्ता नेता ने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया, बजब्ता धरना भी दिया और ये आवाज़ उठा रहे हैं कि माफ़ी मांगो, और माफ़ी मांगना चाहिए। लेकिन ये बेशर्म लोग क्या माफ़ी मांगे, जब इन्होंने पुलवामा पे जो है दरअसल नहीं माफ़ी मांगा, जब इन्होंने कोरोना मामले पर माफ़ी नहीं मांगा, जमात पे जब इन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगा, किसानों पे जब इन लोगों ने माफ़ी नहीं मांगा, तो आपको लगता है कि इस पर माफ़ी मांगे? जब देश के युवा जब बेरोजगारी हालत से तंगी में जी रहे हैं, उन पर इन लोगों ने माफ़ी मांगा, देश से माफ़ी नहीं मांगा, तो क्या मांगेंगे? आपने देखा नहीं अभी पहलगाम में क्या हुआ, उसको लेकर कैसी रिपोर्टिंग हुई, कैसी खबरें हुई। तो गोदी मीडिया को देखना बंद कर दीजिए, इनको सुनना बंद कीजिए, इनको समझना बंद कीजिए, नहीं तो आपका दिमाग ही ब्लॉक हो जाएगा। ये हालात पैदा कर दिया है इन गोदी मीडिया ने और यही वजह है कि अब विपक्षी पार्टियां अब इनका विरोध करना शुरू कर दी, जो बहुत ज़रूरी है। और बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हम और आप जान रहे हैं कि सरकार तो इनका विरोध करेगी नहीं, उनसे तो फ़ायदा ही है। और अब ये विपक्षी पार्टियां नहीं करेंगी तो फिर आए दिन ये बढ़ चढ़कर इसी तरीके के नंगा होकर दरअसल ये लोग जो है वो जहर फैलाएंगे और इसे समाज में बंटवारा पैदा करने की कोशिश करेंगे।